Hello everyone, welcome to our channel Wings Ek Udan in collaboration with Sunya IAS. Guys, as you know, हमारी यहाँ पे एक सीरीज चल रही है where we are making sure कि आपके साथ यहाँ पे जो important topics केस प्रीलिम्स के लिए हो सकते हैं, we are discussing that. Also अभी कुछ दिन पहले I have told you कि हम यहाँ पे simultaneously we are discussing इस चैनल पे जो 2023 के केस के प्रीलिम्स के subject wise questions से we are discussing that also. Current affairs I have discussed, Shubham sir has discussed geography, Sakina ma'am ने discuss किया आपके साथ history का, and with time like I said environment, polity and even science and tech भी upload हो जाएगा. Regarding some important topics as you can see from the board, पेरिस एग्रीमेंट के रिलेटेड हम थोड़ा बात करेंगे क्योंकि लास्ट 2 इयर्स से इसके रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं एंड एक्सपेक्टेड है कि शायद फिर से कुछ इसके रिलेटेड पूछे. अगर हम देखें पेरिस एग्रीमेंट का आपका जो आ जाता है पार्ट, ये फेजेस में डिवाइडेड है. 24 एंड 25 में इसमें जो मीटिंग्स आपकी रहेंगी, दैट मीन्स फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स ऑल्सो. आई मीन ये वीडियो एनीवे दिस इज यू कैन वॉच एनी टाइम. कल को कोई फ्यूचर एस्पिरेंट भी हो, दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो एंड दे कैन अंडरस्टैंड कि आगे कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो जो आपके 2024 एंड 2025 का पेरिस एग्रीमेंट की आपकी मीटिंग रहेगी, उसके रिलेटेड भी काफी चांसेस है कि क्वेश्चंस आए. ठीक है. सो जैसे आपको पता है करंट अफेयर्स के रिलेटेड G20 का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था एंड फॉर पेरिस एग्रीमेंट ऑल्सो कंसिडरिंग इंडिया ने काफी स्टैंड लिया हुआ है, वी कैन गेट सम क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट. नो, पेरिस एग्रीमेंट जो है आपका इनफोर्स कब हुआ था? अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये 2016 में आपका फोर्स में आया था और यहाँ पे तब 196 पार्टीज दैट मीन्स कंट्रीज दे केम इनटू. इवेंचुअली ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी थी क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड. 196 कंट्रीज ने ज्वाइन किया एंड दे फॉर्म पार्ट ऑफ इट. अब इसका गोल क्या है? इफ वी टॉक अबाउट अ गोल, लेट मी शेयर अ इमेज विद यू. ये इमेज जो है आई होप आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्लियर सी दिख रही हो. ये इसका सबसे क्लासिक जो हम बात करते हैं, जिसके रिलेटेड सवाल भी पूछे गए हैं एंड काफी एक्सपेक्टेड भी है. इट टॉक्स अबाउट कि जो एक ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसका टारगेट है एज यू कैन सी 2.2 डिग्री तक रखना, कि उससे ज्यादा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ना जाए. बट इवेंचुअली टारगेट ऑफ एवरी कंट्रीज की हम 1.5 डिग्री का भी ब्रीच ना कर पाए. बट एज वी नो, हम लोग खुद देख रहे हैं आज के टाइम पे जो न्यूज आ रही है, जो भी इसके रिलेटेड रिपोर्ट्स आ रही है, वी माइट क्रॉस दिस एनी टाइम सून. इट इज नॉट पॉसिबल. जिस हिसाब से आई थिंक हम कंट्रीज उतना हेल्प भी कर रही हैं एक दूसरे को, बी विद टेक्नोलॉजी और विद एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज, कि हम इस टारगेट को रीच कर पाए. ठीक है. ये आ जाता है आपका 1.5 डिग्री सा प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स का. एंड दिस इज द इफेक्ट दे हैव शोन. ये एक्चुअली आईपीसीसी की ही रिपोर्ट की फोटो है कि उसका अलग अलग स्पीशीज पे, सी लेवल पे, कोरल ब्लीचिंग पे, इन शॉर्ट आपके पूरे एनवायरमेंट पे उसका क्या इफेक्ट रहेगा. नेक्स्ट इसमें आपका रहता है एनहांस रेजिलियंस एंड अडेप्टेशन के रिलेटेड. दैट मीन्स जो आपकी बाकी कंट्रीज हैं, दोज कंट्रीज जो पुअर हैं या जो आइलैंड नेशंस है, वेरी इंपॉर्टेंट, उनको कैसे, जिनको हम वनरेबल नेशंस भी कहते हैं, वल्नरेबल नेशंस भी कहते हैं, इसमें हम लोग पुअर ऐड कर सकते हैं. एंड इनफैक्ट योर आइलैंड कंट्रीज कंट्रीज ऑल्सो, मालदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया, सिंगापुर है, वियतनाम है, यू हैव सो मेनी आइलैंड कंट्रीज. तो उनके रिलेटेड भी कैसे दे आर ऑल्सो एट रिस्क, जो मैंने आपको इमेज दिखाई, सी लेवल राइज होने की वजह से कैसे वो वल्नरेबल है. एंड लास्ट इसमें क्या जाता है, इस पे काफी एफर्ट आ जाता है जो आपकी डेवलप कंट्रीज हैं. लेट मी जस्ट राइट इट हियर अगेन. डेवलप कंट्रीज प्लस जो आपके ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उन पे एफर्ट दिया गया है कि दैट दे हैव टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज और रादर वल्नरेबल और पुअर कंट्रीज, सो दैट उनकी हेल्प के रिगार्डिंग उनको इन्वेस्ट करना पड़े अपनी एनर्जी के लिए, एनर्जी रिसोर्सेज के लिए, या उस सबकी ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सो दैट
एक एनवायरमेंट को एक ओवरऑल प्रॉब्लम ना रहे। सो ये आपके 3 बेसिक पॉइंट्स आ जाते हैं पेरिस अग्रीमेंट के रिलेटेड। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, आई वांट टू टॉक अबाउट आपका क्योटो प्रोटोकॉल। लेट मी जस्ट गेट एन इमेज फॉर यू क्योटो प्रोटोकॉल के रिलेटेड। ओके, ये आ जाता है आपको क्योटो प्रोटोकॉल। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट गाइस? क्योटो प्रोटोकॉल एज वी ऑलरेडी नो, हमने बहुत बेसिक ये पढ़ा हुआ है इसके बारे में। 1997 में अडॉप्ट किया था, बट 2005 से ही ये इन इफेक्ट शुरू हुआ है। अब क्योटो प्रोटोकॉल में इफ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन टू, ये एक बहुत अच्छी इमेज है। क्योटो प्रोटोकॉल पे एम्फेसिस दिया गया था आपके डेवलप कंट्रीज को, कि उनको यहाँ पे जस्ट बिकॉज हिस्टोरिकली एमिशंस उनकी कंट्री से ज्यादा था, सो दैट इज व्हाई द एम्फेसिस वाज अ लॉट ऑन डेवलप कंट्रीज, स्पेशली ऑफ कोर्स यू नो आपकी वो वेस्टर्न कंट्रीज कहा जाता है, तो उन पे काफी फोकस था। एंड थ्रू पेरिस अग्रीमेंट उसको रिप्लेस किया गया। अब पेरिस अग्रीमेंट में क्या है, यहाँ पे आपका एम्फेसिस हर कंट्री पे है। यहाँ पे हर कंट्री को अपना कुछ वॉलंटरी गोल्स रखा गया है कि ठीक है आप देखो, अगर इंडिया है, नॉट नेसेसरी इंडिया के पास जो अपने रिसोर्सेज है, जो फंडिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेक्नोलॉजी है, वो मे बी इट इज एट पार विद यूएसए, वी नो इट इज नॉट, या पाकिस्तान का देख ले, या फॉर एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर जो एशिया में है, उनका नहीं है। सो दैट मीन्स वो अपने गोल्स उसी हिसाब से रखेंगे, बट देयर शुड बी सम कंट्रीब्यूशन की उस हिसाब से आपका ये प्रॉब्लम ना आगे क्रिएट हो। सो इसीलिए ये डिफरेंस इसमें आई। लाइक आई सेड, ये भी बाइंडिंग था। यहाँ पे ओवरऑल एमिशंस की पहले हम बात करते थे क्योटो प्रोटोकॉल में, बट यहाँ पे पेरिस अग्रीमेंट में 1.5 डिग्री जो ओवरऑल क्लाइमेट का टेम्परेचर था सेल्सियस का, प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स का, उस पर ज्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, लाइक आई सेड क्योटो प्रोटोकॉल पे डेवलप कंट्रीज पे फोकस था, आपका पेरिस अग्रीमेंट पे यहाँ पे डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप कंट्रीज पे फोकस किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पे करते हैं। गोल्स की हमने बात कर ली। नेक्स्ट इसमें हमने क्योटो प्रोटोकॉल कर लिया। बात आती है एनडीसी, दैट मींस नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू हाउ इसको हम क्वेश्चन बना सकते हैं। नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। देखिए, जो प्रीवियस लेक्चर था मेरा, उसमें मेरा वाज डिस्कसिंग 2023 के करंट अफेयर्स। उसमें एक क्वेश्चन था, व्हाट इज यारकोव्स्की इफेक्ट रिलेटेड टू। उनने एक टर्म पूछी और सीधे पूछा कि ये किस टॉपिक के रिलेटेड है, अगर मैं लेमन्स लैंग्वेज में देखूं। नाउ दे कैन आस्क यू इन रेफरेंस टू दिस कि जो एनडीसीज है, दैट मींस नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, सपोज दे आस्क यू ये कौन से अग्रीमेंट के रिलेटेड है, ये कौन से प्रोटोकॉल के रिलेटेड है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये आ जाता है आपका पेरिस अग्रीमेंट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पेरिस अग्रीमेंट के अंडर आ जाता है। एंड यहाँ पे आपकी सब कंट्री, चाहे वो डेवलप कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो, उनको अपनी वॉलंटरी टारगेट्स, आई विल रिपीट, वॉलंटरली उनको अपने टारगेट सेट करने हैं, सो दैट जो भी उनके एमिशंस के रिलेटेड है, जो भी उनका यहाँ पे जो भी उनका टारगेट है क्लाइमेट चेंज करके, दे हैव टू अचीव दैट। अगेन आई विल एम्फसाइज, यहाँ पे जो आपका डेवलप कंट्री है उन पे ज्यादा एम्फेसिस आता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू डू मोर, कि यार ठीक है तुम डेवलप हो, ऑफ कोर्स यू हैव मोर फाइनेंसेस, टेक्नोलॉजी, बजट, सो यू हैव टू डू मोर इन सम वे और द अदर। ठीक है, ये आ गया आपका एनडीसीज के रिलेटेड। नाउ लेट मी जस्ट रिमूव दिस पार्ट एंड दिस, क्योंकि हम नेक्स्ट बात करेंगे आपका नेट जीरो एमिशंस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जो हम बार बार कोई भी आपका क्लाइमेट के रिलेटेड कोई भी न्यूज रहती है, रिपोर्ट्स रहती हैं, वी टॉक अ लॉट अबाउट एनडीसीज, दैट मींस नेट जीरो एमिशंस। नाउ दिस इज अ सिंपल मैथ। अगर हम सिंपल मैथ के रिलेटेड बोले, मेरा मैथ तो खराब है बट ये वाला मैथ अच्छा है। दैट मीन्स आप जितना सी प्रॉब्लम क्या है कि मेनी कंट्रीज आर एक्सपेक्टिंग जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन का है वो पीक होने चाहिए। दैट मीन्स पीक शुड कम एज अर्ली एज पॉसिबल, सो दैट वो जब एक पीक आ जाए
हम उसके बाद एक नॉर्मल डिग्री पे फिर वापस, और मे बी वी आर एबल टू कंट्रोल मोर सच गैसेस, उनको कैसे किया जाए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी, और यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, द लाइव चैट, कि आपके जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये कौन कौन से हैं। यू कैन राइट इट डाउन एंड लेट मी नो कि कौन कौन से, बिकॉज ये टिप्स पे याद होने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, यहाँ पे आपका आ जाता है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाउ नेट जीरो एमिशन यहाँ पे क्या बोलता है कि जितना आपने ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज की है एटमॉस्फेयर में, लेट मी जस्ट बी हियर, जितना आपने रिलीज किया है उतना ही आपको रिमूव करना है एटमॉस्फेयर से। सो नेट जीरो, ठीक है, ये आ जाता है आपका नेट जीरो एमिशंस के रिलेटेड। अगेन नेट जीरो एमिशन, आई डोंट थिंक आपसे कोई पूछेगा किसके रिलेटेड है, तो यू विल ऑब्वियसली अंडरस्टैंड दिस इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट और मे बी आपके पेरिस अग्रीमेंट के रिलेटेड, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्म, ये हम किस लॉजिक से बात कर रहे हैं। नाउ अब इसके लिए भी यू नीड लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ बजट रिगार्डिंग दैट, एंड आज के टाइम पे मेनी यूरोपियन कंट्रीज आर डूइंग दैट। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक अगर कोई कंट्री ये सब देखो 196 कंट्रीज ने किया है, अब कैसे पता चलेगा किसने कितना कंट्रीब्यूट किया और कितना किस लेवल तक काम किया है। सो एक ट्रांसपेरेंसी मेथड दे हैव अडॉप्टेड, जहां पे जो आपका फर्स्ट फेज था जो आपका खत्म होगा 2025 में, आफ्टर फर्स्ट फेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन एक थरो रिव्यू होगा, लाइक आई मेंशन इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, आपका एक थरो रिव्यू होगा, पता चलेगा कि हाँ बताओ इस कंट्री ने कितना किया है, जो उन्हें अपना खुद वॉलंटरी टारगेट रखा है एनडीसीज, एज कंपेयर टू जो एक डेवलप नेशन है उसने कब कितना टारगेट रखा है, एंड व्हाट हैव दे अचीव्ड टिल नाउ। सो दिस बी डन, इसको एक ट्रैक भी किया जाएगा। अगेन क्लाइमेट असेसमेंट की जब हम बात करते हैं, एंड गाइस देयर आर वेरियस रिपोर्ट्स, आप करंट अफेयर्स अगर जो भी आप मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, यू कैन सी फ्रॉम वेरियस रिपोर्ट्स, करंट अफेयर्स में आ जाता है, देयर आर वेरियस एनवायरमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग रिपोर्ट्स पास करती हैं, एंड क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो आज के टाइम पे अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज पे वो बताते हैं, इट इज क्वाइट हाई, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इन सब के रिलेटेड अगर स्पेसिफिक डेटा, like I said, specific data के रिलेटेड आपको बात करनी पड़ेगी, for that you have to revise and you have to look for that कि कहीं क्योंकि African and Asian countries के रिलेटेड there are a lot of issues regarding that, this I can say vulnerable nations, ठीक है। So you have to understand कि ये obligations they have to certain obligations जो developed countries को follow करने पड़ते हैं। नेक्स्ट टू इम्प्लीमेंट, जब मैंने बताया कि जो है ट्रांसपेरेंसी आ गया, मैकेनिज्म की बात करें कैसे फॉलो करेंगे, इट हैपेंस ड्यू टू दिस Katowice, we call it Katowice rules, WICE है एक्चुअली, WICE Katowice rules ये रहता है, ये एक रूल बुक है जो 2018 में ये लॉन्च की थी, एंड इसी के अकॉर्डिंगली दे विल सी मिटिगेशन, adaptation as well as transparency की कितनी enable की है in a proper manner. Now I will repeat, I use these terms as mitigation. Mitigation again ये हम environment topics के related काफी use करते हैं। इसका मतलब है कि आप आज के टाइम पे कितना उसका जो impact है, reducing the impact of climate change. So that means आपने जो भी steps लिए हैं उसका मेरे को mitigation देखना है कि कितना उसका eventually effect हो रहा है, evaluate I have to do. Now this book again lays down, इसमें एक mechanism आ जाता है enhanced transparency network, again ETF, enhanced transparency network आ जाता है, that means जो भी आपका data है you have to share with the world then. अब जो भी आगे मीटिंग होगी, COP28 तो हो गया, 29, 30 जो भी है, नाउ यू हैव टू शेयर विद द वर्ल्ड कि भाई साहब बताओ अब आपने कितना कितना सेट किया है, और इसी रूल के हिसाब से यू विल टेल अस व्हाट ऑल यू हैव टू अचीव। ओके, स्पेशली काफी फोकस दिया जाएगा जो आपके टॉप 30 एमिटर्स हैं, टॉप 30 एमिटर्स हैं, जैसे आपका चाइना, यूएसए, अनफॉर्चुनेटली इंडिया एंड इवन यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे पेरिस अग्रीमेंट एंड इंडिया की। ऑफ कोर्स वी नो इंडिया ने बहुत अपना योगदान दिया था पेरिस अग्रीमेंट में, एक वो एक फेमस
फोटो है where our prime minister is there with the US president and other dignitaries, but इंडिया का स्टैंड तब से बहुत ही, इंडिया is being very vocal rather about Paris agreement, climate change, sustainable development, renewable energy, green energy, clean energy, में जितने भी टर्म्स यूज करते हो ये सब आपके आंसर राइटिंग में भी टर्म्स यूज हो सकते हैं. सो इंडिया लाइक आई सेड प्लेड अ की रोल आपका पेरिस अग्रीमेंट में, प्लस देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनेशनल, एंड इस पे सवाल आए भी हैं चाहे वो आपका यूपीएससी का हो, केएस का हो, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस. नाउ यू लेट मी नो कमेंट सेक्शन पे मेरे को बताए इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है. इंडिया एंड फ्रांस ने इसमें काफी इनिशिएटिव लिया था, सो यू लेट मी नो इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे इन द कमेंट सेक्शन. नाउ लाइक आई सेड इंडिया एंड फ्रांस इन लोगों ने काफी इस पे एम्फसाइज किया है. लेट मी जस्ट रिमूव दिस फॉर यू. ओके, अब इंडिया ने अपने क्या स्टैंड रखे हैं. इंडिया इज मेड श्योर अपने थ्री फोकस पे रखा है इंडिया ने अपना, कि these are the 3 targets I want to achieve. Now first क्या है, reduce the emission intensity, reduce the emission, जो emission निकल रहा है उसकी intensity को reduce करना कम से कम 33% तक, 33% तक by the end of this decade. Okay, by the end of this decade कि हमारा 33% तक तो कम हो जाए. Now अगर 33% रखा है, आई एम श्योर अगर हम 20% भी कर ले, इट इज ऑल्सो मोर देन इनफ, बट वी हैव टू सी टू व्हाट एक्सटेंट आवर कंट्री इज डूइंग दैट. नेक्स्ट इसमें आ जाता है, इंडिया अगेन इज वेरी वोकल अबाउट कि हमें शिफ्ट करना चाहिए टुवर्ड्स नॉन फॉसिल फ्यूल्स, और वी वांट टू फोकस स्पेशली फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, so that clean we move more towards the clean energy by 2030. and as per the reports, as per the I would say confidence also, काफी reports हैं, India is very likely to achieve that, but again it is a very big goal, क्योंकि the Prime Minister of India has laid a initiative कि हम by 2030, बस 5 साल में आने वाला है, ये साल तो आधे से ज्यादा चल ही गया, within 5 years we have to कम से कम we have to ensure कि हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 500 गीगावाट्स के रिलेटेड आ जाए. 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी तक इंडिया उस पे यूटिलाइज करे एंड बना ले. सो अगेन अ वेरी बिग टारगेट, वी हैव टू सी कि ऑन व्हाट बेसिस इंडिया इज डूइंग, हाउ इज इट डूइंग. सो इसलिए मैंने ये क्विक पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो दैट कल को इसके रिलेटेड न्यूज भी हो, एंड फॉर एवरी क्लाइमेट अग्रीमेंट यू आपको इंडिया का पर्सपेक्टिव साथ साथ देखना पड़ेगा. नेक्स्ट इंडिया का टारगेट है मैसिव कार्बन सिंक. अगेन लेट मी जस्ट रिमूव इट एंड मैं आपके साथ ये वर्ड डिस्कस करती हूं, मैसिव कार्बन सिंक. ठीक है, अब कार्बन सिंक के रिलेटेड भी, कार्बन सिंक के रिलेटेड भी जब हम बात करते हैं यहाँ पे, वी हैव टू सी कि कार्बन सिंक एग्जैक्टली होता क्या है. कार्बन सिंक एग्जैक्टली होता क्या है, देखो इट कैन बी एक नेचुरल या एक ह्यूमन मेड एक एंटिटी बनाई है जो एब्जॉर्व करता है. ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरे रूम में तो नहीं करेगा, एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व क्या करेगा यहाँ पे, मोर कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, देन इट रिलीजेस. दैट मीन्स इन द फॉर्म्स ऑफ आपका फॉरेस्ट आ गया, ओशंस आ गया, मैंग्रोव्स आ गया, सॉइल आ गया. बट हम इंसान ने तबाही तो इन चारों चीजों की हुई है आज के टाइम पे. मैंग्रोव्स की रिपोर्ट आप देखते हैं, रामसर साइट्स की हम रिपोर्ट देखते हैं, हम प्राउडली इंसानों ने हर जगह तबाही की है. बट दैट इज वेयर कार्बन सिंक की हम जब बात कर रहे हैं, इट वर्क्स. एंड इंडिया अगेन इज क्लेमिंग कि वी हैव टू फोकस अ लॉट ऑन कार्बन सिंक्स, क्योंकि इंडिया भी बहुत ज्यादा एमिशन कर रहा है, तो हमें उसी हिसाब से एटमॉस्फेयर में उसको डालना है, एंटिटी को डालना है, सो दैट वो एब्सॉर्ब कर सके उसको. ठीक है, अब बात करते हैं आपका COP28 के रिलेटेड. लेट मी जस्ट रिमूव दिस पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. COP28 ये आपका कब हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था ये दिसंबर में दुबई में. ठीक है, सब
स्टेट ऑफ हेड अपने प्राइवेट जेट पे गए थे टू टॉक अबाउट एनवायरमेंट. सो this is where it starts. Now again I will just repeat, COP28 conference of parties ये आपका कहाँ पे हुआ था? 2023 UAE में हुआ था. Again UNFCCC. क्या है ये आपका? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ये एग्जिस्ट कब से हो रहा है? अर्थ समिट 1994 से. जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग्स हो रही हैं वो इसके अंडर हो रही है. स्मॉल पॉइंट्स, ये टिप्स पे याद रहनी चाहिए. अगेन सबसे पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है. अब इस मीटिंग के रिलेटेड वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि अगेन लाइक आई सेड इंडिया ने स्टैंड लिया हुआ था. इंडिया के इनिशिएटिव जो उसने क्या लिया, वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो, एंड एंड में वी विल डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इसमें द फर्स्ट इट स्पोक अबाउट लॉस एंड डैमेज. लॉस एंड डैमेज की यहाँ पे बात की थी. अगेन दे फोकस की जो वर्ल्ड बैंक है, दे हैव टू फंड, कम से कम 4 साल तक उनको अपनी फंडिंग करनी पड़ेगी. कॉम्पनसेट करना पड़ेगा उन कंट्रीज को. अगेन किन कंट्रीज को? वल्नरेबल कंट्रीज, जो आपकी पोर डेवलपिंग आइलैंड नेशंस हैं, सो दैट कि उनको वहां पे जो भी है डैमेज के रिलेटेड यू हैव टू प्रोवाइड देम फंडिंग. नेक्स्ट आ जाता है फ्रेमवर्क ऑन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. I will just write important points. फॉसिल फ्यूल्स के रिलेटेड इंडिया भी एम्फेसाइज कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड भी है कि इंडिया यहाँ पे फ्रंट, जिसको कहते हैं ना फ्रंट रनर ऑफ एनी कॉम्पिटिशन, तो इंडिया यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि वो फ्रंट रनर करे. अगेन एनर्जी गेन्स जो है फ्रॉम 2% to 4% करे बाय 2030, एंड यहाँ पे इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू डू दैट. नेक्स्ट है ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन. ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन के रिलेटेड यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, अगेन जो उसका एंटायर फोकस है, दे रिपीट अगेन कि यहाँ पे उनको अवेयरनेस आनी चाहिए टुवर्ड्स फाइंडिंग मोर resources, more reasons, more answers and techniques, so that एक कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड जो आपका मैंने पहले बताया 1.5 डिग्री टू 2 डिग्री सेल्सियस डिग्री गोल का है, वह उसको हम अचीव कर सके. देन नेक्स्ट आ जाता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी के रिलेटेड. न्यूक्लियर एनर्जी के रिलेटेड उसका जो यूसेज है उसको ट्रिपल करना, दैट मीन्स उसकी कैपेसिटी को ट्रिपल करना बाय 2050. ओके 2050 तक उसको ट्रिपल करना, और इट इज बीइंग एंडोर्स्ड बाय 22 नेशनल गवर्नमेंट्स फ्रॉम वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. एंड यहाँ पे जो भी आपके जितने भी वर्ल्ड के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी यहाँ पे उतना ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस करने के लिए. नेक्स्ट आ जाता है आपका कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर. दैट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी आपका नॉलेज शेयरिंग हो सकती है, पॉलिसी डिजाइन हो सकता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पैसा, फाइनेंशियल सपोर्ट, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला. नॉलेज हर जगह स्प्रेड होती रहेगी, इंटरनेट पे भी हो जाएगी, बट आप कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर के ओरिएंटेड, देयर यू हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेटजीज. नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लाइमेट फाइनेंस के रिलेटेड. इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है. $250 billion फॉर मिटिगेशन. नाउ कम बैक टू द डेफिनेशन. मिटिगेशन क्या रहता है? $100 billion आपका रहता है अडेप्टेशन के लिए, 150 बिलियन डॉलर्स रहता है आपका लॉस एंड डैमेज के लिए. वी डोंट इवन रियलाइज कि हमारे आज के टाइम पे कितना लॉस एंड डैमेज हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. आई विल रिपीट अगेन, अफ्रीका, एशिया एंड यू हैव टू सी वुमेन एंड चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से क्लाइमेट चेंज कितना इफेक्ट कर रही है हमें ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है, लास्ट बात करते हैं हम यहाँ पे इंडिया लेड इनिशिएटिव. इंडिया ने जो आपका COP28 हुआ था उसके रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव लिए थे. दिस इज अ लास्ट पार्ट एंड देन वी विल डिस्कस क्वेश्चंस. फर्स्ट है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस. ग्लोबल, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको ध्यान से पढ़िए. सिटीज अलायंस, ये आपका करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया इस पे अगर ग्लोबल क्या है इसका, ग्लोबल सिटीज रिवर अलायंस ऑफ कोर्स यूनिक एक अलायंस है कवरिंग जितने भी आपके 275 से ज्यादा जो ग्लोबल सिटीज है नियर रिवर,
दैट मीन्स रिवर सिटीज है अलग अलग 11 कंट्रीज के रिलेटेड। ये मिशन इंडिया लीड कर रहा है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, आई विल रिपीट अगेन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, वो लीड कर रहा है इस प्रोग्राम को। सो ये इनफैक्ट लास्ट ईयर जब आपका हुआ भी था, मीटिंग हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भी आई थी उसके रिलेटेड। अगेन यहाँ पे इंडिया किस पे एम्फेसाइज करेगा? सस्टेनेबल यहां पे रिवर डेवलपमेंट के रिलेटेड, सॉरी रिवर डेवलपमेंट के रिलेटेड एंड डिफरेंट आपकी जो प्रैक्टिसेस है उसके रिलेटेड। अगेन यू विल नीड सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ठीक है, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है। अगेन ये एक प्लेटफॉर्म इंडिया एक लॉन्च कर रहा है या किया हुआ है, जहां पे जितने भी आपके इनोवेटिव एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स आ जाए हैं, नॉलेज शेयरिंग हो गया, पॉलिसी प्रोग्राम्स, इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड, वाटर कंजर्वेशन के रिलेटेड, अफॉरेस्टेशन के रिलेटेड, वो सब इंडिया उसमें उसको एक्नॉलेज करेगी एंड अ लॉट विल बी डन थ्रू द फंडिंग वाला पार्ट। सो two things, Global River Cities Alliance and Green Credit Initiative, you have to remember, India led इन सबके related. Now after this video आप एक अगर go through करेंगे इस पूरे notes का, जो भी आपने अगर अपने written notes बनाए हैं, you will understand, एक quick understanding हो गई है through this videos. Let's see जो हमारे last year के कुछ questions आए हुए थे, उनका क्या सीन है? Just second, I will open them अभी। पहले इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये 2023 का है। विच ऑफ दिस फैक्ट्स इज नॉट ट्रू अबाउट, नॉट पे फोकस करिए, अबाउट पेरिस अग्रीमेंट। curtailing global temperature rise this century below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels and also pursue efforts to limit the increase to 1.5 डिग्री सेल्सियस। दिस इज एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट जो भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी आपकी, कि हाँ भाई 2 डिग्री तो है बट एफर्ट वी आर टेकिंग कि कम से कम हम 1.5 का ले, जितना पास रखेंगे एफर्ट उतना ले जाए। कंसीव नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन, यस वी जस्ट रेड एनडीसीज, आपका वो आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। It intends to replace the Nagoya Protocol fully by 2020. No, स्टार्टिंग में भी पढ़ा कौन सा प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल। कब का था? 97 का, बट इन इफेक्ट 2005 से आया। These countries, the countries who participate in COP24 brought out a package of implementing rules for the Paris Agreement called the Katowice Rule Book. Yes, this is true. कब से Katowice शुरू हुआ है? Write it down in the comment section. I just mentioned 2018 से। So आपका इसमें जो करेक्ट नहीं है वो है 3। आई नो यहाँ पे मार्क्ड है, इट्स जस्ट अ पीडीएफ कॉपी आई हैव। सो दिस सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये 2022 में आया था, 45 क्वेश्चन नंबर था। लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन, नॉट करेक्ट। आईपीसीसी की लेटेस्ट रिपोर्ट, the rate of global greenhouse gases emission growth has slowed in recent years from 2.1% per year between 2000 to 2000 now to 1.3% per year between 10 to 12. Lockdown policies in response to COVID-19 led to an estimated global drop of इतना % CO2 emission 2020 relative to 2019. ये तो but obviously तो correct ही होगा। There has been a significant global transition from coal and biomass usage in building towards modern energy carriers and efficient conversion technologies. देखो इस वाले स्टेटमेंट में ना फैक्ट दिया हुआ है, जस्ट अ स्टेटमेंट। यहाँ पे उन्हें कोई रिपोर्ट या परसेंटेज नहीं की हुई है। एंड वी जस्ट रेड अभी कि सारा आपका आईपीसीसी, पेरिस अग्रीमेंट जो भी है उन सब के रिलेटेड अ लॉट हैज बीन एम्फसाइज्ड ऑन क्लीन एनर्जी कैरियर्स एंड आपका जो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है उसके रिलेटेड। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डी क्या है? एवरेज एनुअल ग्रोथ इन जीएसटी एमिशंस फ्रॉम एनर्जी सप्लाई इंक्रीज्ड फ्रॉम
ये परसेंटेज टू ये परसेंटेज। नाउ इसमें आपका जो नॉट करेक्ट, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर हियर इज डी। इसमें करेक्ट क्या है, जो आपका एनुअल ईयर ग्रोथ है, आई विल जस्ट आपके लिए बोर्ड रख लेती हूं। एनुअल ईयर ग्रोथ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एक्चुअली इंक्रीज नहीं हुआ है, स्लो हुआ है। फ्रॉम 1.5 डिग्री बिटवीन 2010-19 टू 2.1 डिग्री 2000। ये देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, इधर का फैक्ट इधर डाला है, इधर का फैक्ट इधर डाला है। इंक्रीज के बदले एक्चुअली यहाँ पे स्लो डाउन हुआ है। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। फैक्ट सबको याद रहेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वहां पे नॉट, इंक्रीज, डिक्रीज, अप, डाउन, ये जो छोटे छोटे इन लोगों ने यहाँ पे डेटा को इधर से इधर कर लिया, these things matter a lot। ठीक है गाइस, ये था आपका पेरिस एग्रीमेंट के रिलेटेड। अगेन कंसिडर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर केएस प्रीलिम्स एग्जाम। ऐसे ही वी विल मेक श्योर टू कम एंड डिस्कस विद यू सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उसके रिलेटेड some previous year question or maybe some expected question also. Keep on watching and sharing the videos as well as our channels. Thank you so much. Bye bye.